की राना अबरार की जानिब से मालूमात तक रसाई के कानून के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन को लिखे गए खत से शुरू होने वाली कहानी एक साबिक वजीर आजम और पार्टी चेयरमैन के खिलाफ 3 साल सजा और 1 लाख जुर्माने की सूरत में सामने आ चुकी है। जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना फैसले में अगर किसी फॉर्म का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है तो वो फॉर्म बी है कि जिसे उर्फे आम में सालाना गोशवारे कहा जाता है, जो मेंबरान कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जाते हैं। फॉर्म बी में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मेंबर की आमदन, इखराजात, बैरून मुल्क सफर, कर्ज, सरकारी तोहफों की तफसीलात दी जाती हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ हफ्ते को सेशन कोर्ट से आने वाले फैसले में भी इसी फॉर्म बी का जिक्र है, जिसके मुताबिक मुलजिम ने 2018 से 2021 के दौरान हासिल किए गए तोहफे तोशाखाना तहाइफ फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए। नाज़रीन, तोशाखाना केस का फैसला पाकिस्तानी सियासी तारीख में शायद केस ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस बनने जा रहा है कि जिसमें किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को बैरून मुल्क से तोहफानात जाहिर करने के जुर्म में सजा दी गई है। इससे कबल मियां नवाज शरीफ को असासा छुपाने के जुर्म में और जहांगीर खान तरीन को ऑफशोर कंपनियां जाहिर न करने के जुर्म में ताहयात नाअहल किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अपने गोशवारों में बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफे जाहिर करते हैं या नहीं। आपके सामने तोशाखाना के हवाले से केसेस, बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफों, सालाना गोशवारों में तहरीर की गई और छुपाई गई तफसील के हवाले से कुछ मिसालें रखते हैं कि कैसे तोहफों की गलत मालियत लगाई गई, कैसे गोशवारों और तोशाखाना रिकॉर्ड में फर्क है, कैसे असासजात में हकायक को छुपाया गया। मार्च 2020 में नैब की जानिब से दायर किए गए तोशाखाना रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर वो गाड़ियां हासिल की जो गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की जानिब से उन्हें बतौर सरबराह मुमलिकत तोहफतन दी गई थी। लेकिन कानून के मुताबिक ओहदे पर मिलने वाले गैर मुल्की तहाइफ कौमी खजाने की मालियत होते हैं, उन पर जाती हक दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम तहाइफ को तोशाखाना में जमा करवा दिया जाता है। ताहम 2008 में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कवायद में नरमी करते हुए 15% अदायगी पर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब को दोस्त ममालिक की जानिब से दी गई मर्सिडीज रखने की इजाजत दी। नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 6 लाख जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने तीनों गाड़ियां 2 करोड़ के एवज अपने पास रखी। इन गाड़ियों की अदायगी अब्दुल मजीद गनी ने जाली अकाउंट से मुबैना तौर पर की और इनकी मंजूरी यूसुफ रजा गिलानी ने दी। दिलचस्प बात यह है कि नवाज शरीफ साहब 2008 में किसी ओहदे पर नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन गाड़ी फिर भी उन्हें दी गई। इसी केस की सितंबर 2020 में समाअत के दौरान एहतसाब अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी समेत 4 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्जिम करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए और जायदाद जब्तगी की कार्रवाई शुरू करने के लिए नवाज शरीफ साहब की तमाम मंकूला और गैर मंकूला जायदाद की तफसील तफ्तीशी अफसर से तलब कर ली। जायदाद जब्त हुई, ना ही असासजात पर हाथ डाला गया। हालांकि यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई थी। मियां नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी करार पा चुके थे, लेकिन चूंकि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत का खात्मा हो चुका था तो सबसे पहला काम जो किया गया वो नैब कानून में तरमीम, और ये तरमीम 4 अगस्त 2022 को पहले कौमी असेंबली और फिर सेनेट से मंजूर करवा ली गई। फिर इसी कानून के तहत नैब अदालत ने 4 माह बाद आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और मियां नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस नाकाबिले समाअत करार देते हुए वापस नैब हेडक्वार्टर भेज दिया। जहन में रखिए कि नए कानून के मुताबिक इन तीनों मुल्जिमान ने रिलीफ मांगा था जो उन्हें दे दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने गोशवारों में इन तहाइफ का दुरुस्त अंदाज में जिक्र किया या नहीं, और जो पैमाने जज हमायूं दिलावर ने मुकर्रर किए हैं उन पर ये दोनों पूरा उतरते हैं या नहीं। गैजेट ऑफ पाकिस्तान में 12 मार्च 2019 को छपने वाले आसिफ अली जरदारी साहब के स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की तफसील के मुताबिक 2 BMW और 1 लेक्सस गाड़ी गोशवारों में जाहिर की गई। 2004 की BMW 760L CC 7500 की मालियत 1,97,37,493 दर्ज की गई है, जबकि वफाकी हुकूमत की जानिब से 13 मार्च 2023 को जारी किए गए रिकॉर्ड के मुताबिक इसी गाड़ी की कीमत 2,73,39,370 रुपए दर्ज की गई है, जबकि गाड़ी 40,99,000 के एवज अपने पास रख ली गई। यानी तोशाखाना रिकॉर्ड और असासजात में जाहिर की गई कीमतों में तजाद है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ दूसरी BMW का मॉडल नंबर BMW 760L CC 7600 और में 2008 का है। इस गाड़ी की कीमत तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक 5,78,28,705 है, जबकि गाड़ी 1,61,72,806 रुपए के एवज वसूल की गई। जबकि 2019 के स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के मुताबिक मालियत 2,95,87,978 रुपए दर्ज की गई है। इसकी दूसरी गाड़ी भी जो वैल्यू है जो कि तोशाखाना रिकॉर्ड और गोशवारों में जाहिर की गई है, दोनों में फर्क है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने गोशवारों में 2008 मॉडल की टोयोटा लेक्सस जीप
ब्लैक CC 4700 को जाहिर किया। ये वही लेक्सस गाड़ी है कि जिसकी खरीद के हवाले से उन पर तोशाखाना रेफरेंस टू बिगिन विद बनाया गया था। नाज़रीन, इस गाड़ी की गोशवारों में कीमत 81,12,295 दर्ज की गई है, जबकि सरकारी तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी की वैल्यू 5 करोड़ जाहिर की गई है। तोशाखाना रेफरेंस में दूसरा नाम साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का है। नवाज शरीफ साहब की जानिब से 2017 में जमा करवाई गई स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दस्तावेज के मुताबिक मर्सिडीज बेंज मॉडल 1991 IDH 78 6,56,799 रुपए के एवज हासिल की गई, जिसकी वैल्यू असासाजात के मुताबिक 27 लाख दर्ज की गई है, जबकि सरकारी तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक गाड़ी 6,36,888 रुपए के एवज वसूल की गई। इसी तरह की गाड़ी की वैल्यू 42,55,919 रुपए दर्ज है। बज़ाहिर दो जराइम का इर्तिकाब हो रहा है यहाँ। पहला, तोशाखाना में जमा करवाई गई रकम और असासाजात में दर्ज करवाई गई रकम तजाद है, फर्क है। दूसरा, गाड़ी की वैल्यू असासाजात में 27 लाख जबकि तोशाखाना रिकॉर्ड में 42.5 लाख से ज्यादा दर्ज की गई है, यानी कि गाड़ी को अंडर वैल्यू जाहिर किया गया है। यही नहीं, इसी तरह तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 2017 के दौरान कम से कम 5 बैरून मुल्क से तोहफे वसूल किए, जिनमें 6 गाड़ियों के सेट समेत पेन, अंगूठी, कफलिंग्स वगैरह शामिल हैं। तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक इन तहाइफ की कुल मालियत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद बनती है, जबकि मियां साहब की जानिब से 2017 के स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में दर्ज की गई कुल ज्वेलरी की कीमत 15 लाख रुपए जाहिर की गई है। जरदारी साहब को बतौर सदर पाकिस्तान 14 करोड़ मालियत से जायद के तहाइफ मिले। उन्होंने सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से मिलने वाले 120 तहाइफ मुफ्त ले गए। नाज़रीन, 97 से 99 तक के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब तोशाखाना से 67 लाख रुपए से जायद मालियत के तहाइफ सिर्फ 9 लाख रुपए में अपने साथ ले गए, और 97 में तुर्कमेनिस्तानी वफ्द की जानिब से कार्पेट का तोहफा दिया गया। मियां साहब तोहफे में मिलने वाला यह कार्पेट सिर्फ 50 रुपए अदायगी करके ले गए। 97 में ही कतर के वली अहद की जानिब से ब्रीफ केस तोहफे में मिला। नवाज शरीफ साहब ये ब्रीफ केस सिर्फ 875 रुपए अदा करके ले गए। नवाज शरीफ साहब 99 में सऊदी हुकूमत से तोहफे में मिलने वाली 1,05,000 रुपए की MP राइफल 14,500 रुपए की अदायगी के बाद अपने साथ ले गए, जबकि अबू धाबी की हुक्मरान की जानिब से नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज साहिबा को अल्लाह ने जन्नत नसीब करे घड़ियां तोहफे में मिली। नवाज शरीफ 3 लाख रुपए मालियत की घड़ी 45,000 रुपए अदा करके ले गए। ये तो थी तोशाखाना की कहानी, लेकिन यहाँ दुख और अफसोस इस बात का है कि जिस वक्त मौजूदा हुकूमत नैब में तरमीम करके अपने खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस और दीगर केसेस में रिलीफ हासिल कर रही थी, ऐन उसी वक्त स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन PTI के खिलाफ नाअहली के लिए एक रेफरेंस भेज रहे थे और इस्तदा कर रहे थे कि चेयरमैन PTI ने अपने असासों में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और इन तहाइफ की फरोख से हासिल की गई रकम की डिटेल्स नहीं बताई। इल्जामात साबित होने पर कौमी असेंबली की रुकनीत से नाअहल करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं। हमारा अलमिया यही है कि पाकिस्तान में मोहरे और प्यादे, चालें और कुर्बानियां सोच समझ कर दी जाती हैं, और शायद आज इशारा भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इसी तरफ था। आज कौमी असेंबली से अलविदाई खिताब करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बबांगे दोहल ये एतराफ किया है कि हम इदारों को अपनी हदूद में रखने की कोशिश में नाकाम हुए हैं। हमारे बड़ों नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से दरख्वास्त की थी कि ऐसे फैसले करें कि मेरे और मरियम नवाज की सियासत आसान हो जाए, मगर ऐसा लगता है कि अगले 30 साल भी ऐसे ही चलेगा कि जैसा पिछले 30 साल चला है। मुल्क के एक मुंतखब वजीर आजम को पाबंद सलासल रखने, सियासी जमात की मकबूलियत को 0 से ज़र्ब देने, इलेक्शन का इल्तवा, निगरान वजीर आजम का चुनाव, बिलावल भुट्टो का इशारा कौन से फैसलों की जानिब है जहां से हदूद से तजावुज के गिले ने जन्म लिया है।